13 और 14 अप्रैल को जो नोएडा में हुआ है ना दोस्तों, क्या लगता है आपको, कहीं आपको साजिश की बू आ रही है क्या? भाई मुझे तो 100% ऐसा लग रहा है कि 100% ये साजिश है, भारत को रोकने की साजिश है। अमित शाह ने ये क्लियर किया था कि 31 मार्च 2026 के बाद कोई नक्सलाइट जिंदा नहीं बचेगा, सब मुख्य धारा में आ जाएंगे या भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अब जितने भी अर्बन नक्सल्स हैं, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया देखो, हम आज भी जिंदा हैं, हम आज भी चाहें तो भारत की प्रगति को रोक सकते हैं। इन लोगों को हमें कड़ा करारा जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। सोचिए इन लोगों ने दिन भी कौन से चुने, 13 और 14 अप्रैल। 13 तारीख को बैसाखी वाला दिन और 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती वाला दिन। ऐसे दिन जब आराम से जो है लोग छुट्टी पे होते हैं या फिर एंजॉय करने के मूड में होते हैं, और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन खत्म होने के लगभग लगभग 2 हफ्ते के बाद इतना अनरेस्ट पैदा हुआ है दोस्तों। आपको पता है शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत वैसे तो ये हरियाणा से हुई है, लेकिन उस पर मैं 1 मिनट के बाद आऊंगा। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि किस तरीके के साक्ष्य मिल रहे हैं। जिन 300 से 400 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, उसमें से मोस्टली जो है वो जुविनाइल हैं, यानी कि 18 साल से कम के लड़के हैं। और तो और 90% लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, वो 90% लोग ऐसे हैं जिनका कि ना नोएडा का एड्रेस है उनका, ना ही ग्रेटर नोएडा का एड्रेस है या उसके आसपास के इलाकों का एड्रेस है। जितने भी लोग हैं दोस्तों जो गिरफ्तार हुए हैं, 90% से ज्यादा उनके एड्रेस कहाँ के हैं? शाहीन बाग या उसके आसपास के इलाकों के। उनको बुलाया गया अनरेस्ट पैदा करने के लिए। अब शाहीन बाग में कौन रहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसके आसपास के इलाकों में कौन रहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, वो वहीं से उठाकर जो है वो लड़कों को लाया गया, और जानबूझ के जो है जुवेनाइल्स को लेके आया गया। 18 साल से कम के लड़कों को लेके आया, क्योंकि पता है कि उनको 1 से 2 साल से ज्यादा, जितने 18 साल के जब तक वो नहीं हो जाते तब तक ही उनको सजा होगी, और वो भी जेल नहीं होगी, उनको सिर्फ सुधार बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों अर्बन नक्सल्स की। शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी मैं आपको बताता हूँ, और आपके घर तक इसकी चिंगारी कैसे पहुंच सकती है, ये पहुंचने वाली है, ये भी आपको बताऊंगा। शुरुआत हुई थी दोस्तों हरियाणा से। हरियाणा में जब जो है वहां की सरकार ने वेजेस बढ़ाए थे लेबर्स के लिए, उन्होंने जितने वेजेस बढ़ाए थे, उसके बाद नोएडा में इस चीज को लेकर बात हुई कि पिछले 1 दशक में जो है गुड़गांव में या कह लीजिए हरियाणा में जो है 90-92% तक वेजेस बढ़ाई गई हैं। नोएडा में सिर्फ 42% तक बढ़ी हैं 1 दशक में, यानी कि 10 साल में। ये सबसे बड़ा अनरेस्ट का कारण बना था दोस्तों, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें वायलेंस नहीं था। अच्छा हाँ, एक और चीज, मैं मान ही नहीं सकता कि ये मजदूर हैं जिन्होंने ये सब काम किया है, क्योंकि ना मजदूर के पास पेट्रोल है इतना कि वो 30-40 गाड़ियां चला सके, चाहे वो पुलिस की हो, आम जनता की हो, या वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो। और जो जिस तरीके के काले पत्थर पाए गए हैं, जिनसे कि कॉर्पोरेट्स के ऑफिस को तोड़ने की कोशिश हुई है, सेक्टर 62-63 से लेकर और नोएडा फेज 2 तक फैक्ट्रियां तोड़ने की कोशिश हुई है, पत्थरबाजी हुई है। वो पत्थर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिलते ही नहीं है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कहाँ से लोग आए थे, वहीं से वो लोग लेके आए थे, या फिर पूरी पूरी 100% प्लानिंग से वो पत्थर मंगाए गए थे। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जो है दोस्तों 9 अप्रैल को जो है उन्होंने ये लिखकर बताया था कि अनस्किल्ड लेबर जो है उसकी तनख्वाह अब बढ़ा के कर दी जाएगी 15,220 रुपए, सेमी स्किल्ड की 16,780, स्किल्ड की 18,500 और हाईली स्किल्ड की 19,425। इसके बाद से जो है दोस्तों बवाल होना शुरू हुआ था नोएडा में कि हमारी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। वहां पे जब 10 सालों में 92% बढ़ सकती है, हमारी तो 42% बढ़ी है। इसका पूरी तरीके से आश्वासन दिया गया था। हमारे खुद जो सीएम हैं आपके योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये कहा था कि मैं सबकी जो है वो बात सुनूंगा और आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। 21% तनख्वाह भी बढ़ा दी गई दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी बवाल हुआ। पहले जो मजदूरी होती थी यहाँ पे नोएडा ग्रेटर नोएडा में 11,313 रुपये होती थी, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको बढ़ा के कर दिया गया 13,690। जो सेमी स्किल्ड है वो 12,445 से बढ़ा के कर दी गई 15,059। और जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनकी 13,940 से बढ़ाकर कर दी गई 16,866। बाकी अलग अलग जनपदों में भी जो है अलग अलग बढ़ाई गई है, लगभग लगभग 21% सबकी बढ़ाई गई है। उसके बावजूद भी ये हुआ दोस्तों, क्यों?
क्योंकि लेबर ये डिमांड कर रहे हैं कि 20,000 मिनिमम तनख्वाह होनी चाहिए। आप ये लोग सोच, जो जितने भी मजदूर हैं मैं उनसे ये कहूंगा, देखिए वॉलेंट तो कोई मजदूर नहीं था, ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन जो मजदूर ये डिमांड कर रहे हैं कि 20,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी होती है लगभग, तो भाई साहब गवर्नमेंट से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट नुकसान में चले या फायदे में चले, वो पैसा सरकार का नहीं होता, वो जनता का पैसा होता है। लेकिन जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं उसमें खुद का पैसा लगाता है, जो भी फैक्ट्री वाला है, जो भी ऑफिस ओनर है, वो खुद का पैसा लगाता है। प्रॉफिट और नुकसान उसका होता है, सरकार भरपाई करने नहीं आएगी अगर उसको नुकसान होगा। और ये समय ऐसा है दोस्तों, इसी समय क्यों उठाई गई हैं ये चीजें, इसीलिए उठाई गई हैं क्योंकि पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध चल रहा है। भारत भी उससे अछूता नहीं है, हालांकि भारत के ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम आया है। लेकिन आप एक फैक्ट्री ओनर्स की बात सुनिए, सब मजदूरों को ये पता भी है कि जो उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी की डिलीवरी होने वाली थी, वो सारे जलमार्ग बंद होने की वजह से, शिपिंग रूट्स जो है वो बंद हैं, इसकी वजह से उस माल की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और तो और जो आगे आने वाले ऑर्डर थे, उनका रॉ मटेरियल जो चाहिए वो तक नहीं आ पा रहा है। तो जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो आगे जा नहीं पा रहे हैं, रॉ मटेरियल आगे के लिए जो बनाना है सामान, वो आ नहीं पा रहा है। तो फैक्ट्री वाले भी पूरी तरीके से इस वक्त फंसे हुए हैं। उनको भी इस वक्त यही चिंता जो है वो सता रही है कि जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो अगर नहीं गया तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं आया, आगे के जो ऑर्डर हैं वो कैंसिल हो सकते हैं, या वो हम टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो पैसा आएगा कहाँ से? और इस टाइम पे अगर वो 40%, 50% या बढ़ा के, जैसे कि डिमांड की जा रही है कि 20,000 मिनिमम तनख्वाह कर देनी चाहिए लेबर्स की, कैसे पॉसिबल है? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि भाई साहब जो बंदा 11,000 12,000 रुपए जो लेबर कमा रहा है, उसके लिए 4-5 हजार रुपए का कमरा और 3,000 रुपए की गैस, और साथ में फिर वो 2-4 हजार रुपए अपने घर भी बेचता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि 20,000 रुपए इस वक्त देना किसी भी मजदूर में जो मालिक है, मिल का मालिक है या कोई भी फैक्ट्री का मालिक है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। 11,500 से सीधा बढ़ा के 20,000 कर देना ना सॉल्यूशन है ना पॉसिबल है। अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें किसके ऊपर आएंगी अगर कल को ये सब हो भी जाता है तो? अगर 20,000 रुपये तनख्वाह हो जाती है तो उसका बोझ भी आप ही लोगों के ऊपर आएगा। अच्छा, मैं ये भी बताया था कि जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उनके ऊपर कैसे मुसीबत आ रही है, आने वाली है। जब ये लेबर का जो है अनरेस्ट हुआ, उसको लेकर ही जो है मेड्स भी सामने आके खड़ी हो गई हैं कि हमारी भी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जो घर में काम करने वाली औरतें हैं वो भी आकर खड़ी हो गई कि हमारे को भी मिनिमम वेजेस चाहिए, हमारी भी सैलरी जो है वो 15,000 20,000 होनी चाहिए, महीने में 4 छुट्टियां मिलनी चाहिए, उसके अलावा सिक लीव मिलनी चाहिए। हालांकि बहुत हद तक जो है होता, अब सिक लीव में कोई पैसे काटता नहीं है, बहुत रेयर ही कोई काटता होगा। लेकिन सडनली जहां आप मान लीजिए किसी मेड को, क्योंकि 24 घंटे तो रहती नहीं है मेड, या 8 घंटे तो काम करती नहीं है, तो 6,000 4,000 5,000 10,000, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या क्या कितना कितना काम कर रही है, उतना अगर उसको दिया जा रहा है, और सडनली बढ़कर अगर वो सीधा मांगने लगे कि हमें 12,000 15,000 या 20,000 चाहिए। भैया इतने तो मिडिल क्लास जो इंजीनियर है ना, जो नौकरी स्टार्ट कर रहा है या जिसको 5 साल हो गए हैं, 20-25 हजार रुपए से वो स्टार्ट करता है, और 5 साल के बाद जाके शायद वो 50,000 तक पहुंचता है। पढ़ा लिखा बंदा जो कि 12वीं पास है, उसके बाद 5 साल 4 साल उसने इंजीनियरिंग में लगाए हैं, उसको 5 से 7 साल लग जाते हैं 25,000 से 50,000 पहुंचने में। कई बार तो शुरुआत ही उसकी 15,000 से होती है, तो उसको 5-7 सालों में मुश्किल से वो 35 तक पहुंच पाता है। वो बंदा कहाँ से इतनी जो है वो इतनी महंगी मेड अफोर्ड कर पाएगा? तो बहुत, एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि देश की प्रगति को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी मजदूर हैं, जितनी भी मेड हैं, बाइयां हैं, कृपा करके वो इनके चंगुलों में ना फंसे, क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली आपका ही होगा, हमारा होगा, और हमारे साथ साथ देश का भी होगा। आर्थिक प्रगति भारत की रुक जाएगी, हमारी जो है वो जीडीपी जो है वो बढ़नी रुक जाएगी, और फिर अल्टीमेटली जो है फैक्ट्रियां बंद होंगी, वहां से लेबर निकाले जाएंगे।
जब नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने मिडिल क्लास लोग काम कर रहे हैं उनकी भी अल्टीमेटली नौकरी पे बात आएगी, तो मेड की नौकरी भी जाएगी। तो कृपा करके आप इस बात को समझिए और जितना जल्दी हो सके अपने अपने कामों पर लौटें। और जितने लोगों को पकड़ा गया है उनकी तो अच्छे से धुलाई होनी चाहिए, हो भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। जो जो साजिश के तहत हुआ है, कितना पैसा आया, किस अकाउंट से किसके पास गया, वो सबकी परतें खुलनी चाहिए। और एक एक बंदा, सिर्फ ये नाबालिग लोग नहीं जो पकड़े गए हैं, एक एक बंदा जो इस साजिश में शामिल था उसको पकड़ पकड़ कर जो है वो जेल के अंदर डालना चाहिए। और 100% ऐसी कोशिश करनी चाहिए। मैं मानता हूँ बिल्कुल कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर जो है ये हो सकता है, इतने बड़े लेवल पर पत्थर आ रहे हैं या पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है जलाने के लिए। बिल्कुल सरकार का फेलियर है, लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी अच्छा काम करेगी, सबको उठा के जेल में डाला जाएगा। लेकिन मैं सभी अपने मजदूर भाइयों से और मेड से भाइयों से ये इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने अपने काम पर वापस लौटिए। मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, भाइयों की भी, मेड्स की भी जो है तनख्वाह वो मिल बैठ के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन नाजायज मांग नहीं मांगी जाएगी कि सीधा 11,500 से मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा के जो है 20,000 कर दी जाए, या मेड जो 4,000 ले रही है उसको उठा के जो है 8,000 या 10,000 कर दिया जाए। जो जेन्युइन मांग है वो बिल्कुल पूरी की जाएगी। 4 छुट्टियां चाहिए, मिलेंगी, और ऑलरेडी मिलती भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती हैं। अगर आप बीमार हैं, सिक लीव आप ले रही हैं, तो उसके लिए भी आपका कोई तनख्वाह से पैसा नहीं काटा जाएगा, ये भी बिल्कुल होगा। तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये सब चीज़ें बैठ के आराम से सॉल्व हो सकती हैं। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। बस यही चाहूँगा कि आप लोग भारत की जो है जीडीपी, उसमें आप अपना योगदान जिस तरीके से देते आ रहे हैं उस तरीके से देते आइए। जितने भी मजदूर भाई हैं, मिल बांट कर काम करना है, देश को मिल बांट कर आगे बढ़ाना है यार, ठीक है। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी मजदूर भाई हैं उनको भी ये वीडियो भेजिए, ताकि उनको भी थोड़ी सी जो है वो समझ में आए कि वो किस तरीके से हो सकता है देश का नुकसान करने जा रहे थे। तो उनको भी थोड़ी बहुत समझ में आएगी इस वीडियो से बात। तो बाकी, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लिख सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कुछ और पूछना हो, कुछ बताना हो इस अनरेस्ट को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो वो भी आप बता सकते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।